हेलो गाइस, वेलकम टू वी ट्रेड इंस्टीट्यूट। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखना, कोई घाई गड़बड़ में मत देखना कि नहीं फास्ट फॉरवर्ड के अंदर देख लिया, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट अगर मिस होगा तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। तो मे बी जब आप ट्रेडिंग करोगे तो वहां पे आप कहीं ना कहीं लैग हो सकते हो। तो वीडियो को आराम से देखना, अगर अभी टाइम नहीं है तो वॉच लेटर में डाल दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। जब भी टाइम मिलेगा तब आराम से वीडियो को देखना। तो चलिए यहां से वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को एंड में ऐसे मैं 2 पॉइंट बताऊंगा जिसके मदद से आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो इंक्रीज होगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखना। तो चलिए यहां से वीडियो शुरू कर। सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या देखेंगे। देखो, ये जो है एक ईएमए बेस्ड स्ट्रेटजी वीडियो है, राइट। ईएमए बेस्ड स्ट्रेटजी वीडियो। अब एक पॉइंट समझो कि ईएमए बोलते किसे। ईएमए जो होती है वो एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है। इसका मीनिंग क्या हुआ, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, राइट। हमें एक इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा इस स्ट्रेटजी के अंदर जिसका नाम है ईएमए। कैसे अप्लाई करना है, क्या सीटिंग है, वो सब कुछ आपको बता दूं। पॉइंट क्या है, देखो, मान लो एक बस है, करेक्ट। इस बस के अंदर 10 स्टूडेंट हैं। व्हाट आई एम सेइंग, 10 स्टूडेंट है। अब मान लो मैं आपको कहूं कि 10 स्टूडेंट की मुझे एवरेज एज चाहिए, तो आप क्या करोगे भाई, सभी लोगों की एज को प्लस करोगे, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 10 कर दोगे। जो आंसर आया, मान लो 12 आंसर आया, तो क्या हो गया, इस बस की एक स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी हो गई, 12। इसी तरह अब क्या होता है, जब भी हम ईएमए यूज करते हैं, व्हाट आई एम सेइंग, जब भी हम ईएमए यूज करते हैं, तो अब ईएमए क्या हो गया, एक इंडिकेटर हो गया, राइट। अब यहां पे बस तो है नहीं, तो यहां पे क्या है, यहां पे चार्ट है। यहां पे स्टूडेंट है नहीं, इसके अंदर कैंडल है, राइट। यहां पे एज है नहीं, तो यहां पे प्राइस है। तो ईएमए क्या करता है, ईएमए हमें कैंडल्स की एवरेज प्राइस शो करता है। व्हाट आई एम सेइंग, कैंडल की एवरेज प्राइस शो करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहां पे गए ट्रेडिंग व्यू के अंदर, एक व्यू समझाता हूं, एक एग्जांपल समझा। तो मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन कर लिया, राइट। अब यहां पे ये जो ईएमए लगी हुई है, दिख रही है आपको ब्लू कलर की ईएमए, ये क्या बता रही है, अगर मैं यहां पे कर्सर लेके जाता हूं तो ये क्या बता रही है, 1.08072 की एवरेज प्राइस हमें शो कर रही है, राइट। लेकिन अब ये कितनी कैंडल की शो कर रही है वो हमारे हाथ में है, राइट, वो हमारे हाथ में है। अब ईएमए में क्या होता है, सेटिंग होती है, राइट। ईएमए में क्या होती है, सेटिंग होती है। हम 10 की ईएमए लगा सकते हैं, 20 की लगा सकते हैं, 30 की भी लगा सकते हैं, 40 की, 100 की, 500 की, 1000 की, एनीथिंग। हम कोई भी ईएमए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाऊं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 100 ईएमए ये है, करेक्ट। तो ये क्या हो गया, ये 100 कैंडल्स की एवरेज प्राइस हो गई। क्या कह रहा हूं, 100 कैंडल की एवरेज प्राइस हो गई। अब मैं यहां पे इसको कर लेता हूं 1 आवर, तो देखो प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगी। अभी आप चेक करना, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेता हूँ, ये देखो यहाँ पे मैं गया, हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर। तो अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एवरेज प्राइस कितनी है 100 कैंडल की, डेट इज 1.08671। जैसे ही मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूं, मैं टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ 30 मिनट, तो देखो प्राइस चेंज हो गई, राइट। मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ 1 डे, तो क्या हो गया, अरे वापिस से चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज अलग अलग टाइम फ्रेम पे, राइट, क्या कह रहा हूं, अलग अलग टाइम फ्रेम पे। अब जैसे कि 3 मिनट करते हैं, राइट, क्या कह रहा हूं, अगर 3 मिनट करते हैं तो 3 मिनट में, करेक्ट, 3 मिनट में 100 कैंडल जल्दी बनेगी, राइट। 1 आवर करता हूं तो 100 कैंडल बनने में समय लगेगा। तो जितनी छोटी टाइम फ्रेम लोगे आप, तो ये जो ईएमए है ये क्या होगी, प्राइस के नजदीक जाएंगी। अगर देखो मैं यहाँ पे 1 मिनट कर लेता हूं, तो देखो ये देखो एक्यूरेट एकदम सामने बैठी है, जहां पे कैंडल वहीं पे देखो, ये देखो चिपक के चल रही है एकदम। क्यों रही, जितनी छोटी टाइम फ्रेम आप करोगे ईएमए उतनी ही प्राइस के नजदीक
रहेंगे। तो आई होप यहाँ पे आप ये सब कुछ समझ गए कि ईएमए का मीनिंग क्या होता है। वापस से क्लियर कर देता हूं, ईएमए एक इंडिकेटर है जो कि बताता है एवरेज प्राइस ऑफ कैंडल। करेक्ट, एवरेज प्राइस ऑफ कैंडल। हम यहाँ पे जाके कोई भी ईएमए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं गया यहाँ पे, मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, मान लो 500 छोड़ो, मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ 50। तो अब ये क्या करेगी, ये मुझे 50 कैंडल की एवरेज प्राइस बताएगी। मुझे यहाँ पे करना है मान लो 20, तो मैं 20 भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो मैंने 20 कर ली। तो देखा आपने, ईएमआई चेंज हो गई। ईएमआई क्यों चेंज हो गई? बिकॉज मैंने क्या किया, लेंथ जो है, राइट, लेंथ जो है वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो आई होप यहां पे आपका जो ईएमआई का मतलब है वो आपको समझ में आ गया। अब आते हैं अपन यहां पे कि इसको यूज कहां पे करना है। तो ये जो यूज होगा ये होगा निफ्टी में, राइट, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, करेक्ट, एंड फिन निफ्टी में। आप तीनों में से किसी में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट, ये एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी है, सिर्फ ऑप्शंस में ट्रेड करना। फ्यूचर भी आप इसके अंदर कर सकते हो इफ अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है तो। टाइम फ्रेम जो रहेगी, यहां पे लिख लेता हूं, टाइम फ्रेम जो रहेगी वो आपको यूज करना है 3 मिनट में। क्या कह रहा हूं, वो आपको यूज करना है 3 मिनट में। इसके अलावा अब मेन चीज, ईएमए की लेंथ कितनी रहेगी, क्या कह रहा हूं, ईएमए की लेंथ कितनी रहेंगे। तो हमें जो यूज करना है वो यूज करना है 100 ईएमए, राइट। अब वाई 100 ईएमए, क्योंकि 100 ईएमए जो होती है वो एक स्ट्रॉन्ग ईएमए होती है, और इसके मदद से हम एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं। तो हमें क्या करना है, देखो वापस से स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। यहां पे गए, इंडिकेटर पे क्लिक किया, यहां पे सर्च करना है मैं ईएम, राइट, ईएमए कर लिया। तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को क्या कर लेना है, अप्लाई कर लेना है। अरे यहां पे जाने के बाद चल जाना है सेटिंग में, राइट। सेटिंग में जो लेंथ है वो कितनी रख लेना है, वो 100 रख लेना है। ये लो 100 कर दी। डाउन साइड आना है, स्मूथिंग जो लेंथ होती है इसको भी आप 100 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, बाकी ये आप स्टाइल में चले जाओ, आपको जो कलर अच्छा लगता है, ब्लैक अच्छा लगता है, पिंक अच्छा लगता है, ब्लू अच्छा लगता है, जो भी आपको पसंद आ रहा है उसको क्या कर लो, अप्लाई कर लो। ये मैंने कर लिया अप्लाई। टाइम फ्रेम कौन सी होंगी भैया, टाइम फ्रेम 3 मिनट होगी। देखो ये रही, करे। अब इसका कंसेप्ट समझो, ठीक है, इसका कंसेप्ट समझो। अब अगर मान लो, राइट, अब अगर मान लो ये ईएमए है, करे, चार्ट अगर इसके ऊपर है तो हमें किसकी ट्रेड मिलेगी, हमें बाइंग की ट्रेड मिलेगी। करे, ये ईएमए है, चार्ट इसके नीचे है तो हमें किसकी ट्रेड मिलेगी, हमें यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड मिलेगी। क्या कह रहा हूं, हमें यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड मिलेगी। इतना क्लियर हुआ? चलो, चार्ट अगर इसके बीच में है तो हमें इस दिन ट्रेड नहीं करनी। वापिस से रिपीट कर रहा हूं, देखो 3 कंसेप्ट होते हैं इसके अंदर। कितने कंसेप्ट होते हैं, देयर इज 3 कंसेप्ट, राइट। ए, अगर ईएमए के ऊपर है देन बाय, मतलब बाइंग की ट्रेड मिलेगी। इफ बी जो है ईएमए के बिलो है तो हमें मिलेंगी सेलिंग की ट्रेड। सी, अगर ईएमए के बीच में चल रहा है तो हमें मिल जाएगा यहां पे साइडवेज, मतलब कि नो ट्रेड। करेक्ट, इतना क्लियर हुआ? चलो, अब आते हैं यहाँ पे, अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, इसमें कौन सी ट्रेड मिलेंगी, कमेंट करते जाओ। सेलिंग की ट्रेड, करेक्ट। यहाँ पे अगर मैं एक्सयू यूएसडी लगा दूं, ये किसकी ट्रेड देखे जाएगा भैया, ये भी सेलिंग की ट्रेड देखे जाएगा। चलो ये हटा देते हैं यहाँ पे। अरे वॉच लिस्ट में आते हैं और यहाँ पे अपन वॉच लिस्ट
चेंज करते हैं। अगर आपको ये वॉच लिस्ट की पूरे स्टॉक चाहिए तो बता देना, वो भी आप लोगों के लिए वीडियो बना देंगे अपन। ओके, कि कैसे वॉच लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो ये एयू बैंक में गए, एयू बैंक का चार्ट ओपन किया। अच्छा, इसके अंदर किसकी ट्रेड मिलेंगी? अरे इसके अंदर सेलिंग बाइंग की ट्रेड मिलेंगी, एकदम करेक्ट। इसके बाद में आते हैं एक्सिस बैंक के ऊपर। एक्सिस बैंक के अंदर किसकी ट्रेड मिलेंगी? यार ये तो बाइंग की ट्रेड देके जाएगा, राइट। बंधन बैंक के इसमें किसकी ट्रेड मिलेंगी? बाइंग की ट्रेड मिलेंगी। अच्छा, क्यों मिलेंगी? बिकॉज ईएमए के अबाउट ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर आए थे बैंक ऑफ बड़ौदा में। चलो बताओ किसकी ट्रेड मिलेंगी? दैट इज बाइंग ट्रेड। तो ईएमए का अगर नीचे है तो दैट इज सेलिंग ट्रेड। ये किसकी ट्रेड देके जाएगा? ये सेलिंग की ट्रेड देके जाएगा। तो आई होप यहाँ पे इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड करना है, मतलब कि उसके कंसेप्ट क्या है। अब आते हैं हाउ टू बाय और व्हेन टू बाय। देखो वीडियो में भी लेंदी रहेंगी तो वीडियो को एंड तक के देखते रहो बस। चलो, अब मान लो ये 3 मिनट का चार्ट अपन ने ओपन कर लिया, किसका? निफ्टी का। करेक्ट, ये निफ्टी का चार्ट है। ये हो गई अपनी ईएमए। अब ध्यान से सुनो, ठीक है। ये चार्ट ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ईएमए पे अगर ऐसा बॉक्स क्रिएट करता है, व्हाट आई एम सेइंग, अगर ये ऐसा बॉक्स क्रिएट करता है तो मान लो हमारी यहां पे एंट्री बनेगी बाइंग की। वापिस से रिपीट कर रहा हूं, एंट्री किसकी बनेगी? एंट्री बनेगी बाइंग। अगर ईएमए के ऊपर क्या बनाता है? बॉक्स क्रिएट करता है। तो वही सेम चीज, ये मान लो ईएमए है, स्टॉक नीचे आया ऊपर गया, यहां पे बॉक्स क्रिएट करता है तो ये हमें एंट्री देगा सेलिंग की। 3 मिनट की टाइम फ्रेम रहेगी, राइट। 3 मिनट की क्या रहेगी? टाइम फ्रेम रहेगी, करेक्ट। अगर नीचे यहां पे क्रिएट करता है तो वो जाएगी हमारी पुट की एंट्री। यहां पे हमें क्या बाय करना है? यहां पे हमें पुट बाय करना है। अगर ऐसा बनता है, राइट, इस तरीके से बनता है, ऊपर बनता है, तो वो देगा हमें बाइंग की ट्रेड। वहां पे हमें क्या बाय करना है? वहां पे हमें कॉल बाय करना है, राइट। वहां पे हमें क्या करना है? वहां पे हमें कॉल बाय करना है। अब पॉइंट ये आता है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाय करना है, राइट, विच स्ट्राइक प्राइस। तो यहां पे हमें बाय करनी होती है एट दी मनी। किसी को अगर ये नहीं पता इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, इसकी भी वीडियो आप लोगों के लिए आ जाएगी। लेकिन इसके अंदर हमें क्या बाय करना है? एट द मनी बाय करना है, राइट, एट द मनी। पॉइंट है, टारगेट जो रहेगा वो कितना रहेगा भैया? वो रहेगा 1:2 का। वो अभी अपन देखेंगे चार्ट पे, डोंट वरी। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो क्या रहेगा? प्रीवियस स्विंग। रिमेंबर, इसमें कंजूसी नहीं करना, मैं वापिस से बोल रहा हूं। अक्सर लोग इसके अंदर क्या करते हैं? कंजूसी कर बैठते हैं कि स्टॉप लॉस तो मैं इतना से लगाऊंगा, नहीं स्टॉप लॉस तो मैं इतना से नहीं करना। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? प्रीवियस स्विंग। क्या कह रहा हूं? स्टॉप लॉस जो रहेगा वो क्या रहेगा? प्रीवियस स्विंग। तो इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। हमें ईएमए कौन सी यूज करनी है? हमें ईएमए यूज करना है ऑब्वियसली 100 ईएमए। ईएमए का मतलब क्या होता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बाइंग की ट्रेड कहां पे मिलेगी? इफ अगर ईएमए के अबाउ ऐसा बॉक्स क्रिएट होता है तो वो देगा हमें बाइंग की एंट्री, राइट। अगर ईएमए के बिलो अगर बॉक्स क्रिएट होता है तो वो हमें देगा सेलिंग की एंट्री, करेक्ट। चलो अभी चार्ट पे आके समझते हैं कि किस तरीके से यहां पे एंट्री बनेगी। लुक एट दिस पॉइंट, ठीक है। ये अपन ने चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया एंड इट्स अ बैंक निफ्टी, ओके, बैंक निफ्टी। अब देखो मैं यहाँ पे गया, मैं सेटिंग में चले गया, मैंने लेंथ को क्या कर लिया? मैंने लेंथ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, ओके। तो ये मैंने क्या कर लिया? 100 ईएमए की, ये सॉरी 100 ईएमए की, सॉरी 100 लेंथ की ईएमए लगा दी। अब देखो बैंक निफ्टी जिस पोजीशन पे अभी बैठा है तो यहाँ पे अपने को क्या मिलने वाली है? क्या मिलेगी यहाँ पे? यहाँ पे मिलने वाली है अपने को बाइंग की एंट्री। अब इनकेस मान लो एक, ओके ओके, एक इनकेस एक एग्जांपल पकड़ो, राइट, एग्जांपल पकड़ो कि यहाँ पे हमें क्या मिल गई? एंट्री मिल गई इस तरीके से, राइट, इट्स एग्जांपल, ओके। इस तरीके से एंट्री मिल गई तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे क्या करूंगा? इसकी एक एंट्री क्रिएट कर लूंगा,
राइट, क्रिएट कर लूंगा। इसके बाद में मेरे को स्विंग कौन सा दिख रहा है, मेरे को स्विंग दिख रहा है ये, तो मैं ये क्या लगाऊंगा, स्टॉप लॉस लगाऊं। राइट, अब देखो यही सेम एग्जांपल यहां पे मिलेगा आपको, राइट, यहां पे मिलेगा। अब यहां पे देखो क्या मिला, अरे ये बॉक्स मिला, मिला ऐसा, करेक्ट, हाँ जी मिला। मिलने के बाद में एंट्री कहाँ मिली सर, एंट्री तो यहां मिली, एकदम करेक्ट। स्विंग कौन सा है भैया, स्विंग ये वाला, ये लगा दिया अपन ने स्विंग, करेक्ट, ये यहां से अपने को ट्रेड मिली। तो सबसे पहले जो प्रैक्टिस करना है वो प्रैक्टिस करो आप 1:1 की, देन गो फॉर इट 1:2। आप थोड़ा सा ये भी कर सकते हो कि जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसका प्रीवियस कैंडल का क्या लगा लो, स्टॉप लॉस लगा लो। अब यहाँ पे ये चीज भी कर सकते हो, इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम देखो वापिस से ट्रेड देखो, अभी देखो मैं ये रिसेंट ट्रेड दिखाता हूं आपको, ठीक है, रिसेंट ट्रेड चेकआउट दिस, ठीक है, यहाँ पे अरे ये क्या मिला अपने को, अरे भैया ये भी बॉक्स मिल गया, अरे यार यहाँ पे भी एक ट्रेड मिल गई, लुक एट दिस पॉइंट, ठीक है, लुक एट दिस पॉइंट, यहाँ पे गया, ये एंट्री बनाई, प्रीवियस कैंडल का एसएल लगा लो। अच्छा स्विंग भी पास में है तो स्विंग का एसएल लगा लो, ये लो भैया आपकी 1:2 की ट्रेड डन हो गई। 800 850 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गए 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, राइट। फिर आते हैं प्रीवियस में, अरे ये क्या हुआ यहाँ पे, अरे ये तो सेलिंग की एंट्री देखी गया है शायद, ये देखो यहाँ पे एक बॉक्स मिला है, राइट, ये एक बॉक्स मिल गया। एंट्री कहाँ बनेगी, अरे यार एंट्री तो यहां बनी है, ये रही एंट्री, ये लगा लिया स्टॉप लॉस, और ये हो गया 1:2, ये लो भैया ये भी डन हो गया। लेकिन ये जो स्टॉप लॉस है थोड़ा बड़ा है, क्योंकि अभी जो मूवमेंट आई थी उसके कारण ये बड़े हैं, ओके, अदरवाइज स्टॉप लॉस जो होते हैं वो छोटे होते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ आ गए, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें कोई भी बॉक्स नहीं मिल रहा है, ना ही हमें डाउन साइड, देखो यहाँ पे डाउन साइड में बॉक्स मिला लेकिन ब्रेक नहीं हुआ, करेक्ट, यहाँ पे डाउन साइड में ब्रेक ट्रेड मिली, ब्रेक हुआ, टारगेट हिट हुआ, राइट। फिर आते हैं अपन और प्रीवियस, राइट, यहाँ पे आ जाओ और प्रीवियस आ जाओ, अब ये वाला पॉइंट समझो, ठीक है, ये वाला पॉइंट समझो। अब इसमें कहाँ पे एंट्री मिली, अरे यार इसमें तो सेलिंग की एंट्री मिल गई, हाँ जी मिल गई, बिल्कुल मिली, क्या दिक्कत है, ये देखो ये मैंने बॉक्स क्रिएट कर लिया, ये रहा। एंट्री कहाँ बनी, अरे यार एंट्री ये वाले कैंडल पे बन गई, ये देखो कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, करेक्ट, ऐसा लगा लिया मैंने, ये वाला स्विंग, ये देखो ये लगा लिया 78 पॉइंट का ओनली बैंक निफ्टी। वहां पे क्यों बड़े आ रहे थे, बिकॉज वो इलेक्शन की मूवमेंट है, उसके बाद में ये लो भैया 1:2 डन हो गया आपका, ये लो मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, तो ऑब्वियसली बात है हो गया डन। फिर आते हैं और प्रीवियस, करेक्ट, और प्रीवियस, यहाँ पे देखो अरे ये एक और एक बॉक्स मिल गया, हाँ जी बिल्कुल मिल गया, ये लो भैया बॉक्स मिला। अच्छा ट्रेड कहां पे बनेगी, अच्छा ट्रेड तो इस वाले कैंडल पे बनेगी, एकदम करेक्ट, ये स्विंग के ऊपर एसएल लगा ले, कितने पॉइंट का एसएल है, 75, राइट, 75, ये 1:1 पॉइंट आपका टारगेट हिट हो गया। पहले 1:1.5 के पीछे भागो, 1:2 के लिए बाद में जाना, मैं बताऊंगा आपको क्यों जाना है, किस लिए जाना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो, अरे यार ये बॉक्स मिल गया, ये दिख रहा है यहाँ पे बॉक्स, राइट, ये मिल गया एएमए के ऊपर, यस बिल्कुल मिल गया। उसके बाद में ये एंट्री बनी और ये टारगेट हिट हुआ, यहाँ पे टारगेट नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे, ठीक है, इट्स ओके, छोटा मोटा टारगेट मिला जो कि क्लियर है, ठीक है, उतना सफिशिएंट है। ये देखो वापस से यहाँ एक बॉक्स मिल गया, लुक एट दिस पॉइंट, राइट, यहाँ एक बॉक्स मिल गया, अगेन देखो यहाँ एंट्री मिली, ये फॉर्मूला आया नीचे, मतलब ये ट्रेड मिली डाउन साइड में, ये देखो यहाँ एक ट्रेड मिली, ये एसएल खा गई, राइट, यहाँ एक ट्रेड मिली, ये एसएल खा गई, ये देखो ये वाले पॉइंट पे ये एसएल हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एसएल देना, राइट। अब देखो ये चीज आपको यहाँ पे भी क्लियर हो गई होंगी कि ट्रेड क्या हिसाब से मिलती है, और जितनी भी ट्रेड मिलती है सारी की सारी लेजिट ट्रेड हमें देखने को मिलती है। लुक एट दिस पॉइंट, लुक एट दिस पॉइंट, अब ये ट्रेड देखो सिर्फ, राइट, इट्स अ सेलिंग ट्रेड, यहाँ पे गए भैया, ये वाले पॉइंट पे अपन ने ट्रेड बनाया, एसएल लगा दिया ये वाले स्विंग के ऊपर, और ये यहाँ पे क्या हुआ, कुछ भी नहीं मिला, ना ही प्रॉफिट हुआ, ना ही ज्यादा कोई लॉस हुआ, राइट। फिर आते हैं प्रीवियस में, करेक्ट, फिर आते हैं प्रीवियस में, तो ये देखो ये वाले पॉइंट में, तो जहां पे आपको ये बॉक्स मिल रहे हैं वहां पे आपको ट्रेड देखने को मिलेंगे। लुक एट दिस पॉइंट, लुक एट दिस पॉइंट, लुक एट दिस फॉल, ये देखो ये फॉल रहा है, राइट। तो आई होप अभी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्या बेसिस पे एंट्री बनती है, क्या बेसिस पे एंट्री नहीं बनती है। चेक करो, ये वापस से बॉक्स मिला, ये देखो फॉल, देखो आप सिर्फ फॉल देखो डाउन साइड, राइट। तो यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे हम गए, अपने सर्च किया एट द मनी, जो करंट प्राइस शुरू है ये 1:1.5 लेके निकल गए, राइट। यहाँ पे कौन सी एंट्री मिलेगी, यहाँ पे एंट्री मिलेगी 47,800 की पुट, अपन क्या करेंगे, बाय कर, अरे। अब लेकिन अब देखो ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि एंट्री क्या हिसाब से बनेगी और एंट्री क्या हिसाब से नहीं बनेगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है
कि आपको कब ट्रेड बनानी है और स्पेशली किसके अंदर ट्रेड बनानी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि निफ्टी में बनाना है, बैंक निफ्टी में बनाना है, किस में बनाना है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? मैं यार नहीं, मैं तो बैंक निफ्टी में बनाऊंगा, नहीं मैं तो जिसमें बनेंगी ना उसमें ट्रेड बनाऊंगा। दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग्स, व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज वेरी रॉन्ग थिंग। क्यों रॉन्ग? लुक एट दिस पॉइंट, ठीक है। देखो क्या होता है, अपने पास में 3 इंडेक्स है, करेक्ट। हाउ मेनी इंडेक्स वी हैव 3 इंडेक्स, करेक्ट। वी हैव 3 इंडेक्स, यस, अपने पास में 3 इंडेक्स है, करेक्ट। 3 इंडेक्स में कौन से हो गए? वैसे तो बहुत है, करेक्ट। जैसे निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया, सेंसेक्स हो गया, इतने सब में अपने को ट्रेड नहीं करना है। अपने को कैसा, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है, अगर आप तीनों में ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं होगे, ये याद रखना। क्यों नहीं कन्वर्ट होने वाले हो? मान लो मैंने निफ्टी में ट्रेड बनाया, निफ्टी में मेरा एसएल आ गया 10 पॉइंट का, सॉरी 10 पॉइंट का, तो इट्स नॉट कंपलसरी कि आपका बैंक निफ्टी में जो एसएल रहेगा वो भी 10 पॉइंट का रहेगा, बिल्कुल नहीं रहने वाला। क्यों रहेगा? आप मुझे बताओ, रहेगा क्या? आप बोलोगे नहीं यार नहीं रहेगा। तो यहां पे क्या होगा, करेक्ट, आप यहां पे क्या होगा कि आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं, राइट, स्टॉप लॉसेस है, वो कभी भी मैनेज नहीं होंगे, करेक्ट। स्टॉप लॉसेस जो है वो कभी भी मैनेज नहीं होने वाले। तो आपको सिर्फ एक इंडेक्स पकड़ना है, राइट, एक इंडेक्स पकड़ना है, सिर्फ ओनली वन इंडेक्स। आप चाहे निफ्टी में ट्रेड बनाओ, दैट्स योर चॉइस। आप सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाओ, दैट्स योर चॉइस। आप फिन निफ्टी में ट्रेड बनाओ, दैट्स योर चॉइस, करेक्ट। तो कोई भी एक इंडेक्स के अंदर आपको ट्रेड बनानी है, करेक्ट। तो आई होप ये जो वीडियो है ये पूरे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई। ये जो ईएमए स्ट्रेटजी है ये भी आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक एंडिंग में आपको 2 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो कि आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प होने वाले। सबसे पहला तो ये देखो, कोई भी अगर आप ट्रेड बना रहे हो इस स्ट्रेटजी के ऊपर, तो सबसे पहले तो इसको बैक टेस्टिंग करो, इसको चेक करो 2-3 महीने में इसने कितनी ट्रेड बनाया, करे कहाँ कहाँ फेल हुई, वो सब कुछ इसको करो। तो मेन पॉइंट इज दैट इज बैक टेस्टिंग। अब बोलो यार सर आपने बताया मतलब बैक टेस्टिंग है, ऑब्वियसली मैंने इसको यूज किया हुआ है, लेकिन अब देखो ट्रेड आपको करनी है, तो बैक टेस्टिंग कौन करेगा? आप करोगे। जब आप बैक टेस्टिंग करोगे तो क्या बिल्डअप होगा? कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, करेक्ट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मान लो आपको ट्रेड मिल गई, देन नेवर पुट योर all money in single trade. What I am saying, never put your all money in single trade. I hope ये दोनों चीज आपको समझ में आई। अगर आपका 10,000 का कैपिटल है तो सिर्फ 2,000 तक के बाय करो। अगर आपका 50,000 का कैपिटल है तो सिर्फ 10,000 तक के बाय करो। अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो सिर्फ 20,000 तक के बाय करो, दैट्स इट। पूरा कभी भी एंटर नहीं करना, राइट। अब ये जो वीडियो है इट्स अ पार्ट 1 वीडियो, क्योंकि अभी तक क्या आपको ये नहीं पता कि मैनेजमेंट क्या होगा, करेक्ट, जो कि आपको प्रॉफिटेबल कन्वर्ट करेगा। ये स्ट्रेटेजी सीखते ही ये मत समझ जाना कि कल से बस धूम मचाना है और पैसा ही पैसा कमाना है। नो, नो मीन्स नो। पैसा आपको कमा के देगा आपका मनी मैनेजमेंट। इसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना मनी मैनेजमेंट। इसी का सेकंड पार्ट लेके आऊंगा पार्ट 2 करके, कि हाउ टू मैनेज योर ट्रेडिंग अकाउंट। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो से छोटा सा भी बेनिफिट अगर आपको हुआ है तो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने जो भी क्लोज वंस है उनके साथ में शेयर करो, क्योंकि एक एक लोगों को जैसे जैसे शेयर करते रहेंगे तो लोगों को अवेयरनेस होगी कि मार्केट में कैसे ट्रेड करनी। तो वीडियो अगर पसंद आते लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में।